आज माइक्रो फाइनेंस और एफएमसीजी इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। क्यों मैं कंपेयर करना चाहता हूँ ये वीडियो के लास्ट में अगर आप वीडियो के लास्ट के अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों मैं कंपेयर करने वाला हूँ और मैं क्यों माइक्रो फाइनेंस के वीडियो बनाता हूँ। मैं सिर्फ छोटा सा बात बोल देता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस जो इंडस्ट्री है ना, ये माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री में आपको सैलरी से ज़्यादा आप इंसेंटिव कमा सकते हो। अगर आपका सैलरी 10 या 12 हज़ार होगा ना तो आप 18,000 की इंसेंटिव कमा सकते हो। और ये सिर्फ मैं मुंह में नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी प्रूफ है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जितने भी गरीब लड़का है जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ पैसा कमाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में आप चैलेंज लेने से डरते नहीं हो, तो फिर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करो। और मेरे को लगता है जितने भी माइक्रो फाइनेंस के चैनल है, कोई भी चैनल ऐसा वीडियो नहीं बनाया कि माइक्रो फाइनेंस और एफएमसीजी इंडस्ट्री के सेल्स में कंपैरिजन। सर कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख के माइक्रो फाइनेंस के ज्वाइन मत करो, क्योंकि एफएमसीजी एक अलग इंडस्ट्री है, माइक्रो फाइनेंस एक अलग इंडस्ट्री है। और दोनों का अगर कोई अगर एफएमसीजी में ज्वाइन करना चाहता है तो उसी की भावना को मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। कोई भी माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहता है तो उसको मैं सपोर्ट भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में भी बहुत प्रेशर है। लेकिन मैं सिर्फ ये क्रिएट करके बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में डिफरेंट कहाँ पे है। और मेरे को लगता है ये जो वीडियो है, कोई भी चैनल ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को क्लियरेंस देने के लिए कि क्या डिफरेंस है माइक्रो फाइनेंस और एफएमसीजी इंडस्ट्री में। और मैं खुद पहले एफएमसीजी में काम करके आया हूँ, अभी भी मेरे को कुछ 1-2 ऑफ़र मिलते हैं, लेकिन मैं कभी एफएमसीजी में जाने के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं हूँ, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का इंडस्ट्री मेरे लिए अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। अभी फ्यूचर में क्या होगा उसका तो पता नहीं, 3-4 साल तो चल गया। तो नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, जो अभी मतलब आपके मामा खाला चाचू कोई भी एफएमसीजी में इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आपको बोल रहा है कि मैं एफएमसीजी में जॉब दिलवा दूंगा, तो आप एक बार एफएमसीजी में ज्वाइन करने से पहले ये भी वीडियो देख सकते हो, शायद आपको नॉलेज आ जाए। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है जब माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हो, सबसे नॉर्मल पोस्ट है माइक्रो फाइनेंस का एफएलओ या सीएसओ। एफएलओ मतलब फ्रंट लाइन ऑफिसर, सीएसओ मतलब कस्टमर सर्विस ऑफिसर। और एफएमसीजी में पहला पोस्ट है सेल्स ऑफिसर। तो एफएमसीजी में एक पहला सेल्स ऑफिसर का सैलरी होता है 8 से 10 हज़ार तक, और टीए इन लोगों को देता है 2,000 तक। इंसेंटिव इनका हाईएस्ट है, मतलब 10,000। मैं सभी कंपनी में नहीं बता रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट चल ही रहा है सब कंपनी में, मतलब नॉर्मल जो बड़ी कंपनी में रेट चल रहा है मैं वही बताऊँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है। और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में भी चल रहा है, जब जो नॉर्मल एकदम नॉर्मल कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है, वो सैलरी देता है 9 से 12 हज़ार तक। और जो बड़ा कंपनी है वो तो 12,000 ज्वाइनिंग में ही सैलरी दे देता है। अभी ये हो गया आपका सैलरी माइक्रो फाइनेंस का। इसके बाद फ्यूल जो है माइक्रो फाइनेंस में नॉर्मल 3,000 का फ्यूल दे देता है, और कोई कंपनी किलोमीटर के हिसाब के देता है, 2 रुपये किलोमीटर, 2.5 रुपये किलोमीटर। तो 12,000 और 2,000 14,000। और माइक्रो फाइनेंस के जो इंसेंटिव है नॉर्मल जो है मतलब 10,000 का कैपिंग है, हाईएस्ट 25,000 का है। जो एफएमसीजी का इंडस्ट्री का इंसेंटिव हाईएस्ट ही 10,000 है। अगर हाईएस्ट आपका 10,000 हो गया ना, तो अगर आप बहुत अच्छे से काम करोगे 4 से 5 हज़ार तक इंसेंटिव मिलता है एफएमसीजी में, जो मैंने किया था और मेरे साथ हुआ था। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में अगर सही से काम करोगे तो 10,000 आप आराम से कमा पाओगे। तो 14 अगर आपका सैलरी और फ्यूल मिला के 12, 3, 15 अगर सैलरी और फ्यूल मिला के मिल गया, और अगर 6-7 भी मिल जाता है तो 22,000। जहाँ पे एफएमसीजी का हो गया 8 या 10 सैलरी, 2,000 तेल, और यहाँ पे 6,000 18,000। तो भी 6,000 बहुत ही मतलब मुश्किल है बाज़ार में, क्योंकि एफएमसीजी का कंपनी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हो गया ये सैलरी के बाद। अभी मैं बता रहा हूँ कि इंक्रीमेंट एफएमसीजी इंडस्ट्री में हर 2-3 साल में इंक्रीमेंट होता है। ऐसे नॉर्मल सैलरी तो सालों साल बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 500-1,000 रुपये। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में अगर आपका अच्छा रेटिंग आया
तो आपका कम से कम 20%, 25%, कम से कम 10% हाइक मिलेगा। इसके बाद अगर प्रमोशन नहीं मिलता है माइक्रो फाइनेंस एक कंपनी में, आप दूसरे कंपनी में जाके आराम से 30 या 40% हाइक लेके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एफएमसी इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे बोल देता है कि यहाँ पे हम लोग इतना हाइक नहीं दे पाएंगे। मेरे साथ खुद हुआ है ये, मेरे को भी 1-2 कंपनी इंटरव्यू दे डाला था, बोला कि तुम्हारा कितना सैलरी है, लास्ट मैंने बताया कि वही मिलेगा, उससे 1,000 शायद कम भी बोला था। लेकिन ऐसा ही होता है एफएमसी। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में कोई भी कंपनी में जाओ तो 20% नॉर्मल आपको हाइक दे ही देगा। ये हो गया। और उसके बाद एक पॉइंट है एफएमसी का, अगर आप 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस कर लिए, फिर आपको प्रमोशन नहीं है, मैनेजर प्रमोशन, मैनेजरियल पोस्ट के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जो वेल इस्टेब्लिश कंपनी है ये सब का जो है मैनेजरियल पोस्ट छोड़ता नहीं है कंपनी, जो ब्रांडेड कंपनी है। अभी नॉन ब्रांडेड कंपनी में अगर आप मैनेजर पोस्ट में जाओगे तो क्या दिक्कत होगा, आप कंपनी में तो ज्वाइन कर लोगे, अच्छे सैलरी में भी ज्वाइन कर लिए शायद, प्रॉब्लम क्या होगा, प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। क्योंकि सपोज एक ब्रांडेड कंपनी अमूल पे आप काम कर रहे हो, आपको अमूल एक बहुत ही मतलब बेहतरीन और मार्केट कर चुका है ऑलरेडी, फिर आप वहाँ पे जाके अमूल के टाइप कोई दूसरा कंपनी लॉन्च किए जो उसका नाम कोई पहचानता ही नहीं है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉब्लम है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में क्या मतलब सुविधा है कि जो है माइक्रो फाइनेंस का प्रोडक्ट कम होने है, फाइनेंस लोन देना, हाँ शायद इंटरेस्ट 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कॉमन प्रोडक्ट है, ये फ़ायदा आपको मिलेगी। अगर माइक्रो फाइनेंस एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में भी ज्वाइन कर ले, सेम एरिया पे काम करोगे, शायद 1-2% इंटरेस्ट 19-20 हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, कॉमन फाइनेंस लोन देना। तो ये सुविधा है माइक्रो फाइनेंस में काम करने का। तो वीडियो अच्छे लगे, मेहनत अच्छे लगे, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। धन्यवाद।